हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन के मेथड को जानेंगे और उसके हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये हमारा इक्वेशन का ही पार्ट होता है जिसमें हमारा डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होती है वो मैक्स 2 होती है, या आप दूसरे जो है वर्ड में कह सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्टली तो इसका जो फॉर्म होता है ये होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमारे a b c जो है वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट। यहाँ पे हमने राइट कर लिया आर कॉन्स्टेंट्स एंड यहाँ पे देखिए मेन रिस्ट्रिक्शन ये होता है जहां पे हमारा a की जो वैल्यू है वो इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि देखिए जो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या पर्टिकुलर ये कहें कि जो हमारा इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर 2 है ये टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे गिवन होता है कि हमारा a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट। यही होता है देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसके और भी कई सारे फॉर्म होते हैं जिसमें हमारे जो देखिए हमारा जो हाईएस्ट पावर 2 वाला जो टर्म है इसके अलावा जो हमारे टर्म है ये 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से भी इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 और वैल्यू हो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0, ये भी हमारे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1, तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, राइट ना। तो ये आपको ध्यान दे लेना होगा कि जो भी हमें गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। तो अब इसको चलिए हम लोग बाय डेफिनेशन इसको हम लोग राइट कर लेते हैं एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे, राइट। चलिए तो इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया और अब हम यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम राइट करते हैं अब क्वाड्रेटिक equation is an equation in which the highest power, ब्रैकेट में आप डिग्री भी राइट कर सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री, ओके ना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, ओके ना। और यहाँ पे स्टैंडर्ड जैसे फॉर्म हमने राइट कर लिया था वो भी राइट कर लेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a is not equals to 0 and a b c are constants, राइट। तो ये देखिए आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन भी राइट कर लिया। ये वो इक्वेशन होता है जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है, राइट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो सकता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ओके, प्लस कर लेंगे तो हमारे वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नो डाउट, बट इसके जो हमारे रूट्स होंगे
वो हमारे इमेजिनरी आ जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ प्लस भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और भी हमारा वैल्यू हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, राइट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए सारे हमने एग्जांपल्स राइट कर लिए जो हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकेंड इसका पार्ट है वो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के सॉल्यूशन के मेथड, कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल को जो है पर्टिकुलर फॉलो करते हैं, जिसके हेल्प से कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके हम सॉल्यूशन, जीरोज या रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब ये मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट यूज करे, जीरोज, रूट्स एंड सॉल्यूशन। ये क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो मैंने आपको बताया मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल, पर्टिकुलर अभी हम लोग इसी को यूज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल, मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल राइट करा था इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करने हैं और इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं या जीरोस फाइंड करने हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है हम इससे बात करते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम लोग देखिए फर्स्टली क्या करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट गिवन है तो उसको हम कांस्टेंट टर्म से फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से देखिए हम जब इसकी हम पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा AC वैल्यू हो जाती है। अगर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन है तो इसका हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लिए तो वैल्यू देखिए हमें मिल गया AC। अब इस AC के हम जो है 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और इन्हें हम क्या है A1 एंड A2, राइट। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को हम या तो ऐड करें या दोनों के डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करें और वो जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल टू मिड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल हो, मींस B के इक्वल हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट करते हैं A1 प्लस A2 इक्वल टू B के इक्वल हो जाए, या A1 माइनस A2 इक्वल टू B हो जाए, या A2 माइनस A1 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू B हो जाए। इस तरह के हम फैक्टर्स यहाँ पे 2 फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, अब 1 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6। अब 6 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू जो है हमारी 5 के इक्वल हो जाए। तो अब देखिए जो हमारा 6 है यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स हमारे पॉसिबल्स हैं, एक है हमारा 2 into 3 और सेकेंड है हमारा 6 into 1। हमारे ये मतलब 2 टाइप के यहाँ पे हमें फैक्टर मिल जाएंगे क्योंकि 6 into 1 हम करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी एंड 2 into 3 करेंगे तो भी वैल्यू हमारी 6 आएगी। और दूसरी केस और देखिए 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो भी हमें रिजल्ट 5 मिलेगा एंड 6 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा 5 आएगा। बट आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि जब हमारा गिवन इक्वेशन जो है अगर इसमें निगेटिव साइन नहीं अवेलेबल है तो कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें 1 माइनस साइन जो है इन्वॉल्व ना करें। तो इसके लिए देखिए हम लोग जो फैक्टर्स हो जो हमारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे 2 into 3 वाले यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन है देखिए इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसके लिए हमारा मिड टर्म जो है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे 2 + 3 into x + 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम जो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें हम 4 टर्म जो है क्रिएट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एंड 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +2x प्लस 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x + 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 2 और यहाँ पे हमारा +3 कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 2 एंड इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म फॉर्म हो गए एंड बोथ टर्म में हमारा x + 2 है जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x + 3 इक्वल टू 0, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट, और इसको अब हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे है x + 2 into x + 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक और हमारे लिए जो है इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स गिवन है एंड बोथ का प्रोडक्ट वैल्यू हमारा 0 है। इसका सेंस क्या होता है,
देखिए अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है तो इसका सेंस ये होता है या तो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है वो इक्वल टू 0 हो, या सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो इक्वल टू 0 हो, या बोथ इक्वल टू 0 हो, राइट। तो यहां से हम बोथ को इक्वेट कर लेंगे इक्वल टू 0 और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से हम राइट करेंगे इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -2, राइट। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। एंड इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू -3, राइट। तो अब देखिए x के वो सारे यहाँ पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करे जिनके लिए हमारा ये प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, इसके हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि यही वो वैल्यूज हैं जिनके हेल्प से हमारे इन फैक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से देखिए हमें x के वैल्यू मिल गए -2, -3, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमें x की जो वैल्यूज है जो हम फाइंड आउट करेंगे इनको सॉल्व करके ये वैल्यू जो है हमारे कहलाते हैं जीरोज रूट्स आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड -3, ओके ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेम इनको जो है नेमिंग कर लिया कि इनको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोज भी कह सकते हैं, ओके। और अब देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इसके हमें जीरोज मिले 2, ओके। तो अब आपको ये चीज ध्यान दे लेने हैं कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके नंबर ऑफ जीरोज जो एग्जिस्ट होते हैं वो 2 एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, व्हाटएवर, बट जो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे एग्जिस्ट करेंगे वो एग्जैक्टली 2 एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो भी हमारे सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे, ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं तो हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके सॉल्व करेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहे तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे और उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके वहां से हम सॉल्यूशन जीरोज या रूट्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो होप सो कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा और इस तरह की चीजें हैं जो आप प्रीवियस क्लास में अच्छे से कवर करे होंगे, वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे होंगे, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व। तो यहाँ से हमें x की देखिए वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए 1 बाय 1 करके इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहीं से राइट करता हूँ फर्स्ट को। फर्स्ट है हमारा x -3 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें यहाँ पे फैक्टराइज करके वैल्यू गिवन है और यहाँ पे देखिए मैं बोथ टर्म का जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, तो इनको हम इक्वेट कर लेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ x -3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे हम राइट करेंगे एंड व्हेन x plus 7 equals to 0 then x equals to -7। तो यहाँ पे देखिए हमें x के बोथ वैल्यू मिल गए। यहाँ पे हम राइट करेंगे सॉल्यूशन इज ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -7 एंड 3। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड में भी देखिए हमें फैक्टर्स जो है वो गिवन है। ये हो जाएगा हमारा 3x plus 4 इंटू 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी देखिए हमें बोथ का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 हो या सेकेंड टर्म 0 हो या बोथ 0 है। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे या सॉरी राइट करेंगे इफ राइट 3x plus 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x इक्वल टू -4 और x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -4/3 and when 2x minus 11 equals to 0 then हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x equal to 11 या x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11/2, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर हो जाएगा x equals to -4/3 11/2। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के हमारे बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को राइट करते हैं।
सेकेंड है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, राइट। और ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है वो है 1। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है एक x इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू हो जाती है 4, राइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0,4, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नोट कर लीजिए। हम थर्ड को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। थर्ड है हमारा x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है x अपॉन 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी देखिए मैं फैक्टर गिवन है, तो इनको हम इक्वेट कर लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ यहाँ पे हम राइट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखिए वैल्यू हमारी साइड जाके हो जाएगी प्लस, एंड 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, एंड 1 अपॉन 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू, मैं डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ, माइनस 14। ये देखिए हमारा प्लस 7 है, उस साइड जाकर के माइनस 7, एंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 14, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, माइनस 14। ओके, ये वैल्यू हो गई, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस 2 का हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू है 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ वन टाइम हम राइट कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 0, एंड दिस गिव्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हम देखिए x कॉमन कर सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाता है x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0,5, राइट। ये वैल्यू हो गए हमारे फोर्थ का, नोट कर लीजिए। फिफ्थ को सॉल्व करते हैं हम। हमें रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा है यहाँ पे अवेलेबल। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 10, एंड 10 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, एंड 5 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 3 के, राइट। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 3 के प्लेस पे हम राइट कर लेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x। अब देखिए माइनस एक्स का प्लस 2 में माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 10 इक्वल्स टू 0, ओके ना। यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 5, और यहाँ से हमारा प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x माइनस 5 हमारा जो है कॉमन फैक्टर है, कॉमन कर लिए तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बोथ फैक्टर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो फैक्टर है वो इक्वल टू 0, एंड सेकेंड फैक्टर भी हमारा इक्वल टू 0 इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2,5, राइट। नोट कर लीजिए। 6 को सॉल्व करते हैं अब हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, 1 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही रिजल्ट आएगा, एंड 12 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 4 एंड 3, 4 हमारा पॉजिटिव रहेगा और 3 निगेटिव रहेगा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x, और यहाँ से हो जाता है हमारा माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए जो हमारा कॉमन वैल्यू है ये है x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 4, एंड यहाँ बोथ सब हमारे निगेटिव है तो माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 4 हमारा जो है कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, कॉमन कर लिए तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेट कर लेते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ से हम राइट करेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4,3। राइट, ये वैल्यू हो गया। 7th को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है हमारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्टली, तो देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5x। राइट, इस 5x को हम इस साइड लाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमने पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में राइट करा है गिवन इक्वेशन को। राइट, अब देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 4, एंड 4 के यहाँ पे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 1, जहां से हम 4 प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू हमारी इक्वल टू 5 के हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 1, तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, इस 5 को राइट कर लेंगे हम 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा 2x कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ से देखिए जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो जो हमारा सेकेंड जो पॉजिटिव साइन है ये निगेटिव हो जाएगा। राइट, अब देखिए जो हमारा फैक्टर जो है x माइनस 2 कॉमन हो गया, कॉमन कर लेंगे x माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेट कर लेंगे बोथ को इक्वल टू 0, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, एंड यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2, डायरेक्टली हमने राइट कर लिया। ये देखिए हमारा जो माइनस 1 है इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2,1/2। राइट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह देखिए हमारा x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे भी देखिए मैं x से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तभी ये जो है आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में सीन होगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड इक्वल है 3। 3 को इस साइड ला लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 का 3 में मल्टीप्लाई करना होगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे देखिए मैं 6 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे जो 1 माइनस साइन जो है अपने अंदर इंक्लूड किए हों। तो यहाँ पे 6 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे हमारे 6 इंटू 1, ओके, एंड 6 से देखिए 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 वाला जो हमारा फैक्टर है वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए जब 2 एंड 3 वाला जो हम फैक्टर लेंगे तो 2 एंड 3 बोथ हमारे जो है पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, और हमारे गिवन इक्वेशन में जो है 1 माइनस साइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो फैक्टर जो है हमारा यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। राइट, अभी हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पे 5 के प्लेस पे ऐड करेंगे 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा वैल्यू होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा हमारा 2x, तो यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमारी x प्लस 3। यहाँ से हमारा -1 कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 हमारा कॉमन है, कर लेते हैं x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिलेगी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बोथ फैक्टर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 है, या सेकंड फैक्टर 0 है, या बोथ फैक्टर 0 है। इक्वेट कर लेते हैं 0 के। इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाता है 1/2। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 एंड 1/2। राइट, 8 हो गया हमारा कंप्लीट। नोट कर लीजिए, हम 9 को राइट कर। चलिए 9 है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये हमारा 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। अब 4 के जो फैक्टर हो जिनका डिफरेंस 3 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 एंड 4 से हम 1 माइनस कर लेंगे तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर माइनस, इस 3 के प्लेस पे हम राइट कर लेंगे 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा 4x कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, और यहाँ पे देखिए जो लास्ट के 2 टर्म है यहाँ से हमारा प्लस 1 कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट, यहाँ से हमारा x माइनस 1 कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हमें मिलेगी 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, इक्वेट करते हैं हम। इफ x minus 1 equal to 0, then x equal to 1, and when 4x plus 1 equal to 0, यहाँ से 4x equal to हो जाएगा -1, या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/4। यहाँ से देखिए हमारा आंसर हो गया x equal to 1 and -1/4। राइट, 10th को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा 6 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 हो जाएगा, और 30 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 13 हो। राइट, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 15 इंटू 2। राइट, 15 2 जा 30 होता है, एंड 15 से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 13 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 13 के प्लेस पे आप राइट करिए 15 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। राइट, ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। अब माइनस एक्स का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -15x, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे 2 टर्म्स है यहाँ से हमारा 3x कॉमन है, 3x कॉमन कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस 5। राइट, एंड हमने क्वेश्चन जो है 13, 15, यहाँ पे हमारा ये माइनस साइन है ना, ये फैक्टर्स हमारे ये जो है यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, तो कुछ और हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पॉसिबल है नहीं यहाँ पे जिनका डिफरेंस जो है वो 13 हो, एंड ऐड भी करेंगे हम तो ये वैल्यू आ नहीं रही है। यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन है, यहाँ पे हमारा ये जो साइन है होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यहाँ पे देखिए जो हम फैक्टर जो कंसीडर कर रहे हैं 13 एंड 2 ये हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं है। ओके, तो इसे देखिए हम जो है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उससे सॉल्व करेंगे। राइट, ये फैक्टर्स हमारे जो है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए जब हम कॉमन करेंगे 1, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी 2x प्लस 5, और यहाँ पे देखिए बोथ ब्रैकेट में हमें सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। राइट, तो ये जो हमारे फैक्टर है यहाँ पे अप्लाई
नहीं होंगे। राइट, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। और इसके लिए देखिए एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है मैं आपको बता देता हूं अभी। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट, मैं इसको राइट कर लूंगा। ये होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन राइट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखिए जब आपके मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल जो है अगर फेल होता है तो आप इस रूल को अप्लाई करिए, आपको रूट्स जो है जरूर मिल जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी हमारे क्या है, ए जो हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी जो होता है हमारा एक्स का कॉफिशिएंट, एंड सी जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। राइट, तो यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे, सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 6, बी की वैल्यू है हमारी -13 एंड सी की वैल्यू है हमारी 5। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू है हमारी -13 पुट कर लिए, प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा -13 का स्क्वायर -4 इंटू ए का जो हमारा वैल्यू है वो है 6 एंड सी का वैल्यू है हमारा 5 एंड होल अपॉन हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a मीन्स 2 इंटू 6। राइट, यहाँ पे हमारा x होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा 13 प्लस माइनस हो जाएगा हमारा, अब देखिए 13 का स्क्वायर वैल्यू होता है 169, ये हो गया हमारा 169 और ये हो जाएगा माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 20 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6 मीन्स 12। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस, अब इसको हम जो है माइनस करेंगे यहाँ से, तो देखिए जो हमारा रूट में वैल्यू मिलेगी 9 से 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 12। राइट, ये वैल्यू है हमारा। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए ये डिलीट हो गया, तो यहाँ से देखिए हमें x के जो है वैल्यूज मिल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस माइनस रूट 49 है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 7 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस जो साइन राइट करा है, यहाँ पे हम वन टाइम प्लस साइन कंसीडर करेंगे एंड अनदर टाइम माइनस साइन। तो यहाँ से देखिए हमारे x के वैल्यूज हो जाएंगे, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 13 प्लस 7 अपॉन 12 एंड 13 माइनस 7 अपॉन 12, ये हमारे वैल्यू होंगे। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20 अपॉन 12 एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 12। राइट, तो अब ये देखिए 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, और यहाँ से देखिए 6 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमें x के वैल्यूज मिल गए 5 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट था आपका, जहां पे मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल हमारा अप्लाई नहीं हुआ। ये आपको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है आपको जो है अपने माइंड में रखना है कि जहां पे भी हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल जो है फेल हो रहा है वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमें जो रूट्स है वो जरूर मिल जाएंगे। राइट, अब ये 10 हो गया हमारा कंप्लीट। नोट कर लीजिए, 11 को हम यहीं पे राइट करते हैं। चलिए अभी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। राइट, ये है हमारा 11। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है हमारा 3 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36 एंड इसका देखिए हमें जो है फैक्टर फाइंड आउट करना है जिनका सम या डिफरेंस 5 के इक्वल हो। यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 9 एंड 4, डिफरेंस हमारा 5 है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। और यहाँ पे हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल जो है एप्लीकेबल है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 के प्लेस में हम राइट करेंगे 9 माइनस 4 इंटू एक्स एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा हमारा -9x, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के टू टर्म से 3x कॉमन है, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 3, एंड लास्ट टू टर्म से हमारा 4 कॉमन है, वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारा प्रेजेंटेड है, ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3, एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। राइट, अब बोथ फैक्टर का वैल्यू जो है प्रोडक्ट का 0 हो गया, तो ये जो है सेपरेटली इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से हम राइट कर लेंगे इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3, एंड 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस गिव्स 3x इक्वल टू -4 और x इक्वल्स टू -4 अपॉन 3। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 3 एंड -4 अपॉन 3। राइट, नोट कर लीजिए। 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, यही है हमारा। यहाँ पे देखिए 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 10, और यहाँ पे 10 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 10 इंटू 1। ओके, एंड बोथ को ऐड कर लेंगे तो 11 के इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -10x, और ये हो जाएगा -x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के टू टर्म से हमारा 2x कॉमन हो गया, वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5। यहाँ से आप -1 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए x माइनस 5 हमारा कॉमन हो गया, कर लेते हैं कॉमन x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ब्राइट कर लेंगे हम इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई 5 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। आंसर आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 5 एंड 1/2। राइट, नोट कर लीजिए। 13 को सॉल्व करते हैं। 13 है हमारा x अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन x इक्वल्स टू 4। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए जो हमें लेफ्ट साइड में वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवीजन जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर हो गया, प्लस x से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा, 2 का 6 में मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। अब 2x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 8x। ओके, और इसे इस साइड लाते हैं तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 12, एंड 12 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 8 के इक्वल हो, तो 12 के यहाँ पे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 6। राइट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर, एंड बोथ देखिए ऐड करना है तो माइनस साइन के साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गया x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से हमारा -6 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2, एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है x इक्वल टू 2 एंड 6। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा 10x माइनस 1 अपॉन एक्स, 10x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू है हमारा 3। यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट साइड में मैं एलसीएम ले लेना होगा। चलिए एलसीएम कर लेते हैं, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा x, एंड x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3। x का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू
3x, या इसे राइट कर सकते हैं हम 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 5 एंड 2, राइट। 5 से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू हो जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 5x, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारा 5x कॉमन हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 1 एंड लास्ट टू टर्म से हमारा प्लस 1 कॉमन है तो वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करेंगे तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 2x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 एंड यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 5x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5। यहाँ पे हमारा आंसर होगा x इक्वल टू माइनस 1/5 एंड 1/2, राइट। नोट करिए 14 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम 15 को सॉल्व करेंगे। 15 है हमारा 9x प्लस 1/x। क्वेश्चन नंबर 15, 9x प्लस 1/x इक्वल टू 6। मैं चेक कर लेता हूं 9x प्लस 1/x इक्वल टू 6। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे एलसीएम ही राइट करके। यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा x का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 6x, या वैल्यू हो जाएगी हमारी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है, चाहे तो हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और चाहे तो आप मिड टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट ही कर लेते हैं। 9 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 एंड 3 में 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 6। ये हो जाएगा देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारा 3x कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हमारा बोथ जो फैक्टर आएंगे वो सेम आएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जो है गिवन है इक्वेशन, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3 और यहाँ से भी हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/3। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1/3 1/3, राइट। हमारे बोथ रूट जो होंगे यहाँ पे सेम होंगे क्वेश्चन नंबर 15 के। 16 को राइट करता हूं मैं अब। 16 है हमारा x/5 प्लस 28/x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ये है हमारा 16। चलिए अब इसको भी हम एलसीएम लेकर के ही सॉल्व करेंगे। राइट करते हैं हम इसे। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 टाइम डिवीजन जाएगा तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस 28। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा हमारा इंटू 5 एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 एंड 4 14 इक्वल्स टू, ये देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 का ब्रैकेट में, वैल्यू हो जाएगा 25x प्लस 50। ये वैल्यू हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 25x को इस साइड लाते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 25x प्लस 140 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 50 इक्वल टू 0।
तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -23x। एंड यहाँ पे देखिए 140 से हम 50 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी +90 इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए कॉफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का है 1, 1 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 90। एंड 90 के हमें फैक्टर्स फाइंड करना है जिनका सम या डिफरेंस जो है 23 हो। यहाँ पे देखिए 90 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 18 इंटू 5, एंड 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारा कॉमन हो जाएगा तो a हो जाएगा हमारा x माइनस 18, यहाँ से -5 कॉमन है, ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट की जो वैल्यू हमारी कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 18 कॉमन, तो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे 0 के, तो हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे। अब इसको हम राइट करेंगे, इफ x minus 18 equals to 0, then x equal to 18 and x minus 5 equal to 0, then x equal to 5। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया x equal to 5 and 18। राइट, नोट कर लीजिए। 17 को भी हम सॉल्व करते हैं। 17 है हमारा x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू है 2 होल 1/2। ये हमारा है 17। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी एलसीएम की x इंटू एक्स माइनस 1, एंड x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवीजन जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, प्लस x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 टाइम डिवीजन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड इक्वल देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5/2। राइट, अब वैल्यू राइट करेंगे इसका, ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इनका एक्सपेंशन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड अपॉन हमारी वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या रहने देते हैं अभी। चलिए अपॉन हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 का इसको ऐड भी कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। राइट, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4x एंड प्लस 2, एंड इक्वल हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 5x। चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। ये हमारी वैल्यू है, हम सभी वैल्यू को इस साइड प्लेस कर देते हैं। ओके ना, ठीक है, इससे हमें पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x स्क्वायर, और ये देखिए इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -4x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा है -5x, और यहाँ देखिए -4x है, इस साइड आकर के हो जाएंगे +4x, जो गया +4x, और यहाँ पे देखिए हमारा जो प्लस वैल्यू 2 है यहाँ हो जाएगा -2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट है 1, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एंड 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 एंड 1। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरह से राइट कर लेते हैं, -2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर लिए प्लस हो गया। स्टार्टिंग के 2 टर्म से x कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 2, लास्ट के 2 टर्म से +1 कॉमन, वैल्यू हो गई हमारी x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x माइनस 2 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोथ फैक्टर की वैल्यू हो गई इक्वल टू 0, तो बोथ जो हमारे हैं सेपरेटली इक्वल टू 0 हो जाएंगे। चलिए राइट करते हैं इनको हम, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 2, एंड व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू -1, 2। नोट कर लीजिए। अब हम 18 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये है हमारा x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x इक्वल्स टू b इंटू a प्लस b अपॉन हमारा वैल्यू है ax। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे भी हमें एलसीएम जो है लेफ्ट में कंसीडर कर लेना है। तो देखिए हो जाएगा ax, a से डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवीजन, तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, माइनस x से डिवाइड करेंगे तो a टाइम डिवीजन, तो हो जाएगा हमारा माइनस a ब्रैकेट ओवर a प्लस b एंड इक्वल हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाता है b इंटू a प्लस b अपॉन ax। अभी देखिए ax हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हो गई, ओके ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस ए बी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ओके ना। चलिए कोई नहीं, प्लेस करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी इस साइड जाएगी तो देखिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी प्लस नहीं इक्वल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हो जाएगा हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम इस स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस a प्लस बी, राइट। यहाँ से हमें x के वैल्यूज मिल गए a प्लस बी एंड माइनस a प्लस बी। 19th है हमारा 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेकर के ही सॉल्व कर लेना होगा। देखिए एलसीएम हम राइट करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स, राइट। अब देखिए a प्लस बी प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवीजन जाएगा, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ जो है वैल्यू इतने टाइम डिवीजन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस एक्स एंड इक्वल, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो a भी हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b प्लस a, राइट। अब यहाँ से देखिए हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट ओवर, ये हो जाएगा हमारा x माइनस a माइनस b माइनस x एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा वैल्यू है a प्लस बी अपॉन हो जाएगा हमारा ए बी। यहाँ देखिए x से x हमारा कैंसिल, यहाँ से देखिए जो हमारे बोथ टर्म है निगेटिव है, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस बी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी ए बी। अभी देखिए हमारा a प्लस बी जो है वो a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी वन टाइम यहाँ पे भी वन टाइम, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारी 1 अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ए बी इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा ए बी एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे 4 टर्म फॉर्म्ड है ऑलरेडी, कॉमन करते हैं तो x कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस a और यहाँ से देखिए हमारा b कॉमन है तो वैल्यू मिलेगी हमें x प्लस a और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा देखिए कॉमन फैक्टर हो गया x प्लस a, रिमेन वैल्यू बचती है हमारी x प्लस b एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। फैक्टर्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे x प्लस a इक्वल टू 0 एंड x प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाती है माइनस a और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस b। तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर हो गया x इक्वल टू माइनस a एंड माइनस b, राइट। ये हो गया हमारा 19 का सॉल्यूशन, नोट करिए। अब हम 20 को राइट करेंगे। 20 है हमारा x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2,
क्वेश्चन नंबर 20, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, सॉरी साइन रिवर्स हो गया, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ये है हमारा माइनस है हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 17 upon 4 where x is not equals to 2 and x is not equals to 0। ये देखिए आपको रिस्ट्रिक्शन गिवन है, और क्यों गिवन है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए अगर x की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये 0 हो जाएगा, और फ्रैक्शन का जो वैल्यू जो डिनोमिनेटर का 0 हो जाता है, फ्रैक्शन नहीं सॉरी रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशनल नंबर है अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी में हम कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो 2 या 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें देखिए एलसीएम ही ले लेना होगा। एलसीएम हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए x रिमेन बचेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, एंड x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ओके यहाँ पे हमारा डिवीजन जाएगा x माइनस 2, ये वैल्यू हो गई, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 1 है, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा, और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब देखिए 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, राइट। अब देखिए माइनस x का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स एंड माइनस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x, एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 4, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए हमारा माइनस एक्स माइनस 2x एंड प्लस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 2, एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 17 एक्स स्क्वायर माइनस 34x, ये वैल्यू हो गया। अब इस टोटल वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 17 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 34x, एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से देखिए अब हम 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 72, एंड इसके हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं या फाइंड करने हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है 34 हो, तो हो जाएगा हमारा 36 इंटू 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 36 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, ये वैल्यू होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारा 9x कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 4, और यहाँ से हमारा प्लस 2 कॉमन है, ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर है ये हो गया हमारा x माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स मिल गए हमें। अब राइट कर लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू मिल गई 4, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2 अपॉन 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 9।
ये हो गया हमारा 20, नोट कर लीजिए। अब हम 21 को सॉल्व करेंगे। 21 है हमारा 2x अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 3। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना होगा, तो देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखिए x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इतना टाइम जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इंटू एक्स माइनस 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 जो है रिमेन बचेगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x माइनस 4 एंड वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 अपॉन 3। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 8x माइनस 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 5x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 5 4 जा 20 एंड अपॉन हमारा देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एंड 4 3 जा 12 एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 अपॉन 3। यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x वाले जो टर्म है इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 13 एंड 6 19, ये हो जाएगा हमारा माइनस 19x प्लस हो जाएगा हमारा 20 अपॉन हमारा हो जाएगा वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 3। राइट, ये वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, देखिए हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 19 3 जा होता है हमारा 57x प्लस 23 जा हो जाएगा हमारा 60 एंड इक्वल हो जाएगा देखिए 25x स्क्वायर माइनस 25 7 जा होता है हमारा 175, तो ये हो जाएगा 175x एंड 12 का 30 में सॉरी 12 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेंगे 300। राइट, अब ये देखिए इस साइड की जो हमारी टोटल वैल्यू है हम इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 57x प्लस 300 माइनस 60 इक्वल टू 0। राइट, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हमें मिलेगी 13x स्क्वायर और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 118x और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस 240 इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 13 का हम 240 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3120 और इसके देखिए हम फैक्टर्स जो है करेंगे तो हमें जो फैक्टर्स जो एलिजिबल होंगे इस गिवन कंडीशन के लिए वो हो जाएंगे हमारे 78 एंड 40। आप इसे जो है प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, आपके जो फैक्टर होंगे 78 एंड 40 वो वैलिड होंगे इसके लिए। राइट, तो अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 78 प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 240 इक्वल टू 0। राइट, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 13x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 40x प्लस 240 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के टू टर्म से हमारा जो है 13x कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6, 13 6 जा 78 होता है और यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है 40 कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारा ब्रैकेट में वैल्यू आ जाता है x माइनस 6, तो रेस्ट वैल्यू हमारी रिमेन बचती है यहाँ पे 13x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम राइट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 13x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 और यहाँ से x की हमारी वैल्यू मिलेगी 40 अपॉन 13। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा x इक्वल टू 6 एंड 40 अपॉन 13।
नोट कर लीजिए। 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, देखिए हमारा x प्लस वन अपॉन x माइनस वन प्लस x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कर लीजिएगा, इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 5 अपॉन 6 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -1। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम ही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करने हैं हमें। एलसीएम राइट करेंगे तो देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए x माइनस वन और इसमें देखिए x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी 4ab के इक्वल आती है, राइट। आप चाहे तो डायरेक्टली भी इसको राइट कर सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4x। आप सॉल्व कीजिएगा 4x ही आएगा, राइट, एंड अपॉन वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 24x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर माइनस 5, राइट। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 25 एंड 25 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो होंगे 25 एंड 1। ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा 5x कॉमन हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल गई x माइनस 5, रिमेन वैल्यू बचेगी 5x प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन है, इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा डिलीट। यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 और यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 1 अपॉन 5। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 5 एंड माइनस 1 अपॉन 5। 23 को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। 23 है हमारा रूट टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 रूट टू इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है रूट टू है, रूट टू का 2 इंटू रूट टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और ये वैल्यू है हमारी 2, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 4। अब 4 के फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 3 हो, यहाँ से इनके फैक्टर हो जाएंगे 4 एंड 1 और फैक्टराइज कर लेंगे। अब इनको हम सॉरी मिड टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज नहीं करेंगे। ओके, अब सॉल्यूशन राइट करते हैं हम इसका। ये हो जाएगा हमारा रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम 3 को राइट कर लेंगे 4 माइनस 1 इंटू एक्स एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 रूट टू इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाता है हमारा रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 2 रूट टू इक्वल टू 0, राइट। अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पे 4 वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे माइनस 2 इंटू रूट टू एक्स। यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा तो 1 2 को हम रूट टू राइट करिए कॉमन करने के लिए एंड प्लस हमारा जो वैल्यू है x माइनस 2 रूट टू, इसको एज इट इज रखते हैं। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमारा रूट टू एक्स कॉमन है, रूट टू एक्स कॉमन कर लेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू मिलेगा x माइनस 2 रूट टू, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है 1 कॉमन है, यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस 2 रूट टू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर हो गया x माइनस 2 रूट टू और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर राइट कर ले रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। तो आंसर देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 रूट टू
और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/√2। नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे 24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड है हमारा माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें देखिए मल्टीप्लाई कर लेना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 टर्म हमारे फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे जो माइनस टर्म वाला है इसको जो है इनके साथ राइट कर लेंगे। देखिए हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे 4 टर्म अवेलेबल है, कॉमन करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है ए एक्स कॉमन है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस ए, और यहाँ पे हमारा -1 कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए इक्वल्स टू 0। राइट, ये हो गया हमारा x माइनस ए कॉमन। यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी ax माइनस 1 इक्वल टू 0। x के वैल्यू हो गई यहाँ से a, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/a। तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू a, 1/a। राइट, अब इसका देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द सॉल्यूशन set of for all set of x such that x square minus 2x minus 35 equals to 0। ओके, यहाँ पे भी देखिए जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन के पार्ट में राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब 35 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 7 एंड 5, एंड बोथ का डिफरेंस हो गया हमारा 2। राइट, तो इसको राइट कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने 1 स्टेप जो है वो डिलीट कर लिया। अब ये देखिए हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 5 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाता है हमारा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हो गया हमारा 7, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा -5। राइट, तो इसका देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा तो इसके लिए हमारा x की जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगा 7 एंड -5। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है हम उसको इस तरह से राइट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पूछा गया है कि सॉल्यूशन सेट बताइए। तो अब देखिए सॉल्यूशन सेट जो होगा तो इन एलिमेंट्स को हम एज अ सेट राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, इसके हमारे एलिमेंट हो जाएंगे -5 एंड 7। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। और ये देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका एक्सरसाइज 5A हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।